इजी स्टडीपुर में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट अपन मैथ में पढ़ रहे थे, परसेंटेज का टॉपिक प्रतिशत पढ़ रहे थे भी। अब देखो प्रतिशत में अपन ने काफी प्रकार के प्रश्न कर लिए हैं, काफी प्रकार के क्वेश्चन कर। मैंने पिछले क्लास में आपको जनसंख्या आधारित प्रश्न करवाए थे। आज स्टूडेंट अपन करने वाले हैं वेन डायग्राम आधारित प्रश्न। यानी देखो स्टूडेंट परसेंटेज पे जो प्रश्न वेन डायग्राम आधारित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को अपन वेन डायग्राम से करेंगे कि इन प्रश्नों को वेन डायग्राम से आसान ट्रिक से एकदम इजी तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। आप देखना जब आप आज के बाद में ऐसे प्रश्नों को करोगे वेन डायग्राम से तो 1 सेकंड में प्रश्न को क्या कर दोगे, हल कर दोगे। स्टूडेंट एग्जाम की दृष्टि से आप जल्दी इन प्रश्नों को हैंडल कर सकोगे। आज वही प्रश्न अपन परसेंटेज में करने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास परसेंटेज की। और परसेंटेज के आज की जो क्लास है उसे बोलेंगे वेन डायग्राम आधारित प्रश्न। अब देखो स्टूडेंट पहला प्रश्न पढ़ता हूं मैं, वेन डायग्राम आधारित प्रश्न किस प्रकार वेन डायग्राम से इसको अपन हल करते हैं। तो देखो स्टूडेंट पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र अंग्रेजी में तथा 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे अपन दो बातें होंगी, या तो उत्तीर्ण की होगी या अनुत्तीर्ण की होगी। या फिर देखो कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं कि इतने प्रतिशत लोग चाय पीते हैं, इतने प्रतिशत लोग कॉफी पीते हैं। ऐसे प्रश्न भी इन वेन डायग्राम आधारित प्रश्न होते हैं। तो देखो स्टूडेंट हमें बोला गया है कि 40% छात्र। अब देखो मेरे को ये बोला गया है कि ये जो 40% छात्र थे ये मैथ में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, फेल हो जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट हमें जो बात कही गई है वो फेल की कही गई है, हर जगह फेल की कही गई है। तो अपन जो वेन डायग्राम बनाएंगे या तो फेल में बनाएंगे या फिर पास में बनाएंगे। एक ही सब्जेक्ट में वेन डायग्राम आएंगे, यानी एक में बनाएंगे, या तो फेल में बनाना होगा आपको या फिर पास में बनाना होगा, ताकि आप जल्दी प्रश्न को हल कर सको। अब देखो मेरे को दे रखा है कि फेल 40% है। फेल क्या है, 40% है, किसमें, मैथ में। फिर बोल रहे हैं 30% छात्र है वो अंग्रेजी में क्या है, फेल है। 30% छात्र किसमें, अंग्रेजी में फेल है। और देखो स्टूडेंट दोनों में 10% छात्र फेल दे रखे हैं। अब दोनों में 10% छात्र फेल दे रखे हैं ये भी, यानी दोनों में मैथ में और अंग्रेजी में फेल है और 10% छात्र फेल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल दो डायग्राम बनाने, ऐसे वेन डायग्राम। अब देखो स्टूडेंट ये तो मैथ का डायग्राम है, ये तो किसका है, गणित का है, और ये स्टूडेंट इंग्लिश का डायग्राम है। ये किसका है, इंग्लिश का डायग्राम है। अब स्टूडेंट आपको ये बोला है कि 40% मैथ में 40% है और फेल है, तो मैं मैथ का फेल का 40 डायग्राम दिखा देता हूं। फिर मेरे को बोला है 30% इंग्लिश में, मैंने 30% इंग्लिश में फेल दिखा दिए। अब ध्यान रखना डायग्राम फेल का ही है तो ये सारा यहाँ फेल का ही रखना पड़ेगा। अब देखो अगर ये पास का होता तो मैं यहाँ फेल का ही रखता, क्योंकि बाहर वाले फेल के हैं, ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा, 10% फेल के, तो मैं इनको अंदर रख देता हूँ 10%। अब आपको क्या करना है, ये डायग्राम फेल का है तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो फेल की आएगी। फेल का मतलब है जो भी वैल्यू आएगी कि मैथ में केवल फेल है या इंग्लिश में फेल है या दोनों में फेल है, तो आप कैसे निकालोगे इसको, आप निकालोगे बाहर वालों को ऐड कर देना और अंदर वाली राशि को घटा देना, तो वैल्यू आएगी 70 में से 10 गया 60%। अब देखो ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज क्या है, केवल मैथ में या केवल इंग्लिश में या दोनों में फेल का रेशियो है। अब अपन जो निकालेंगे वो पास का निकालेंगे। और स्टूडेंट पास का कैसे निकालेंगे, पास का निकालेंगे 100 में से 60% को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमें यही कहा गया है कि आपको उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है दोनों सब्जेक्ट में। तो ये दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत है दोनों विषयों में छात्रों का। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखो इस प्रकार इन प्रश्नों को आप आसानी से इजी ट्रिक से, जितने भी प्रश्न बनते हैं अपन इसी ट्रिक से करेंगे हर एक प्रश्न को। क्वेश्चन देखो हमें बोला जा रहा है किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 60% विज्ञान में और 70% हिंदी में तथा 40% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे। अब देखो अब की बार उत्तीर्ण हो रहे हैं और सभी विषयों में, यानी विज्ञान में भी उत्तीर्ण हो रहे हैं, हिंदी में भी उत्तीर्ण हो रहे हैं और 40% दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं।
हमसे पूछा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल कितने हुए ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि दोनों विषयों में फेल कितने हुए। तो अब की बार अपन क्या करेंगे, अब की बार वही बात लिखेंगे, अब की बार बस पास के बारे में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, पास 60% छात्र साइंस में पास हो गए, 60% छात्र किस में पास हो गए, साइंस में पास हो गए। 70% छात्र हिंदी में पास हो गए, 70% छात्र हिंदी में पास हो गए। और 40% छात्र दोनों में, 40% छात्र दोनों का मतलब है साइंस प्लस हिंदी में। अब देखो स्टूडेंट सभी पास का है तो डायग्राम जो बनेगा यानी वेन डायग्राम जो बनेगा वो पास का बनेगा अपने पास। तो मैं कहूंगा ये मान लेता हूं मैं साइंस और ये मान लेता हूं मैं हिंदी, मान लिया साइंस हिंदी। अब मैंने कहा ये तो क्या है, साइंस का डायग्राम है, ये हिंदी का डायग्राम है। और साइंस में 60% पास हैं और हिंदी में 70% पास हैं और दोनों में 40% पास है। तो देखो स्टूडेंट मैंने जो डायग्राम बनाया है वो पास का बनाया है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो पास की आएगी। सबसे पहले तो बात ध्यान रखनी है क्योंकि डायग्राम मैंने पास का बनाया है। आप क्या करोगे, बाहर वालों को जोड़ोगे, 60 + 70 को ऐड करोगे, माइनस क्या करोगे 40 को घटाओगे। 60 + 70 कितना हो गया स्टूडेंट, 130 हो गया। और 130 में 40 जब घटाओगे तो वैल्यू आएगी 90%। अब ये जो 90% आई है स्टूडेंट ये पास का प्रतिशत आया है, या तो हिंदी में या फिर किस में, साइंस में, या फिर दोनों में पास का रेशियो आ गया यानी परसेंटेज आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप फेल का रेशियो निकाल, फेल का प्रतिशत निकालना है और फेल का प्रतिशत क्या करोगे 100 में से घटा दो इस परसेंटेज को, और 100 में से 90% जाएंगे तो स्टूडेंट 10% आएगा। तो आपका जो फेल का परसेंटेज आएगा, आपका जो फेल का परसेंटेज आएगा दोनों सब्जेक्ट में वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, वो 10% आ जाएगा, यानी अपना डी आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट इन प्रश्नों को आप आसानी से इन वेन डायग्राम से हल कर सकते हो एक से। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखो, पिछले प्रश्न में अपने पास परसेंटेज की बात हो रही थी, इस प्रश्न में अपने पास छात्रों की संख्या पूछ रहे हैं कि कितने छात्रों ने एग्जाम दिया। देखो कैसे, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 75% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए हो जाते हैं, जबकि 52% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं यदि दोनों विषयों में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए। अब देखो स्टूडेंट 48% नहीं है, ये 48 छात्र उत्तीर्ण हुए, तब कुल कितने छात्र है ये बोल रहे हैं आपसे। तो देखो प्रश्न में ये कह रहा है अपने पास कि 65% छात्र गणित में, देखो मैंने लिख लिया कि 65% छात्र मैथ में क्या हो रहे हैं अपने पास अनुत्तीर्ण दे रहा है, फेल दे रहा है, मैंने फेल का लिख लिया परसेंटेज। फिर बोल रहे हैं कि 75% छात्र, कितने प्रतिशत, 75% छात्र इंग्लिश में क्या हो गए, ये भी अनुत्तीर्ण हुए, मैंने फेल लिख लिया। आगे बोल रहे हैं जबकि 52% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत है, 52% छात्र मैथ और इंग्लिश में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। स्टूडेंट अपन सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे फेल का, तो मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बना दिया मैंने, ये मैथ लिख दिया और यहां स्टूडेंट मैंने इंग्लिश लिख दिया। हमें बोल रहे हैं 65% छात्र मैथ में, 75% छात्र इंग्लिश में और 52% छात्र दोनों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। और यदि दोनों विषयों में 48 छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र, 48 छात्र उत्तीर्ण हुए, तब कुल कितने छात्र हैं, यानी कितने छात्र ने एग्जाम दिया। तो सबसे पहले ये फेल वाला अपने पास आएगा स्टूडेंट, तो फेल में ये मैं कहूंगा कि 65 + 75 बाहर वाले आपको जोड़ने हैं, अंदर वाला घटा देना है। तो देखो ये कितना बनेगा 0 और 140 में से आपको 52 घटाना होगा स्टूडेंट। और जब आपने 52 घटा दिए तो देखो 52 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, ये स्टूडेंट 88% बचेगा। कितना परसेंट बचेगा, 88% बचेगा, क्योंकि परसेंटेज चल रहा है। लेकिन ये तो फेल है। अब देखो क्वेश्चन में 48 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो आपको क्या करना होगा, पहले पास का परसेंटेज निकालना होगा। तो मैं यहां से पास का परसेंटेज निकालूंगा तो 100 में से 88 जाएगा, तो 12% पास का परसेंटेज आ गया। अब पिछले सवाल में तो इतना ही था कि परसेंटेज पूछ रहा था, लेकिन इसमें अपने पास बोल रहे हैं कि यदि 48 छात्र उत्तीर्ण हुए तो आप छात्रों की संख्या बताओ।
तो देखो स्टूडेंट आपको 12% की वैल्यू दे रखी है, पर्सन में 48 के बराबर, 1% की वैल्यू 4 के बराबर, तो 100% की वैल्यू स्टूडेंट कितने के बराबर, 400 के बराबर। तो आप ये कहोगे कि कुल छात्रों ने जो एग्जाम दिया वो छात्र 400 हैं। कितने छात्र है स्टूडेंट, 400 छात्र है। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो 400 आएंगे, कुल छात्रों की संख्या 400 आ जाएगी। देखो स्टूडेंट इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर अपने को बोल रहा है, एक परीक्षा में 80% छात्र हिंदी में। अब देखो स्टूडेंट हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन कितने, 80% छात्र पास या फेल, उत्तीर्ण। अब क्यों यार पास का दे रखा है, हिंदी में अपने पास कितना, 80% छात्र। अंग्रेजी में देखो स्टूडेंट कितना, अंग्रेजी में अपने दे रखा है 70% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण का दे रखा है। और देखो स्टूडेंट 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। अब विशेष करके ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको फेल दे रखा है हिंदी प्लस इंग्लिश में 15%। ये देखो फेल है, ये दोनों पास है। अब मैंने आपको कहा कि वेन डायग्राम जो है या तो पास में बनाओ या आपको फेल में। तो देखो मैं पास में डायग्राम बनाऊंगा, तो ये मेरा हिंदी है, ये इंग्लिश है। तो हिंदी में 80% छात्र पास हैं, इंग्लिश में 70% छात्र पास है। लेकिन दोनों में फेल अगर 15% है, तो आप खुद देखो स्टूडेंट दोनों में पास कितने आ जाएंगे, 85% है। दोनों में पास का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 85, क्योंकि भाई दोनों में फेल का दे रखा है 15%, तो दोनों में पास का कितना होगा, 85। तो यहां मैं रख दूंगा 85%। और जैसे ही मैं 85% रखूंगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पास परसेंटेज की आएगी, क्योंकि डायग्राम मैंने पास में बनाया। देखो ये भी पास की वैल्यू, ये भी पास की वैल्यू, ये भी पास की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, बाहर वाले जोड़ देने हैं, अंदर वाले आपको घटा देने हैं। तो आप क्या करोगे, 80 और 70 कितना हो गया स्टूडेंट है, ये आ गया 150 में से 85 जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो कितनी बचेगी, 65% पास आएंगे। अब देखो स्टूडेंट यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण की वैल्यू दे रखी है 325, अगर मेरे को अनुत्तीर्ण की वैल्यू देता तो मैं यहाँ अनुत्तीर्ण की वैल्यू 15% के बराबर रख देता दोनों में, क्योंकि दोनों में तो पहले से ही दे रखा है 15%। लेकिन मेरे को तो उत्तीर्ण दे रखे हैं स्टूडेंट कितने, 325 है। और उत्तीर्ण का जो परसेंटेज आया वो कितना आया, 65 आया स्टूडेंट। अनुत्तीर्ण का परसेंटेज कितना आया, 65 आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 65% की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को, वो 325 के बराबर दे रखा है। भाई कितने के बराबर है, 325 के बराबर। 65% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 325। तो देखो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू देखो लगभग 5 के बराबर आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी, 5 के बराबर, क्योंकि 65 5 कितने होते हैं, 325। 1% की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी, तो स्टूडेंट 100% की वैल्यू 500 के बराबर आ जाएगी। कितने के बराबर आ जाएगी, 500 के बराबर आ जाएगी। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो 500 आ जाएगा। यानी अपने को बोल रहा था कि इस परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, तो स्टूडेंट 500 छात्र इस परीक्षा में बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का प्रश्न है, अपने को बोल रहा है 600 छात्रों ने भौतिक तथा रसायन की परीक्षा दी। अब क्या देखो छात्रों की संख्या पहले ही दे दी हमें बोल रहे हैं कि 600 छात्रों ने भौतिक तथा रसायन की परीक्षा दी, जिसमें से 35% छात्र भौतिक में, 45% छात्र रसायन में अनुत्तीर्ण हो गए। अब देखो भाई स्टूडेंट अनुत्तीर्ण की वैल्यू दे रखी है हमें, फेल की वैल्यू दे रखी है किसमें, एक तो हमें भौतिक फिजिक्स में दे रखी है और एक हमें केमिस्ट्री में दे रखी है। अब देखो स्टूडेंट फिजिक्स में हमें बोल रहे हैं कि 35% छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, और यहाँ 45% छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। फिर आगे बोला जा रहा है तथा 40% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब देखो भाई स्टूडेंट दोनों विषयों में छात्रों का परसेंटेज दे रखा है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में 40%। अब मैंने आपको ये बताया कि आपको हमेशा डायग्राम केवल एक में बनाना है, या तो आप फेल में बनाओ या आप पास में बनाओ। अब देखो स्टूडेंट मेरे पास फेल के दो वैल्यू है, एक तो मेरे पास फिजिक्स की है स्टूडेंट और एक मेरे पास केमिस्ट्री की है। फिजिक्स में मेरे को हो रहा है 35% छात्र फेल हो गए और केमिस्ट्री में 45% छात्र फेल हो गए।
अब देखो स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ फेल का बनाया है तो मैं अंदर भी फेल का परसेंटेज रखूंगा। तो मैंने कहा अगर 40% पास होते हैं तो 100 माइनस 40 60% क्या होते हैं। अगर 40% पास होते हैं तो 60% क्या होते हैं, दोनों में फेल होते हैं। तो ये 60% स्टूडेंट मैं क्या रख दूंगा, अंदर रख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, बाहर वालों को ऐड करूंगा और अंदर वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो वेन डायग्राम बनाया है ये फेल में बनाया स्टूडेंट। तो फेल में बनाया तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो फेल की आएगी, और वो कितनी आएगी, 35 प्लस का 45 और माइनस का 60%। तो आपका जो परसेंटेज निकलेगा यहाँ पे देखो 45, ये कितना आ गया 0, 80, 80 में से 60% जाएगा, वैल्यू आएगी 20%। अब देखो स्टूडेंट, फेल का जो परसेंटेज है वो 20% आया है दोनों में, यानी दोनों का मिक्स कर रहे हैं। अब स्टूडेंट हमें कुल छात्रों की संख्या 600 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 600 दे रखी है। और हमसे बोल रहे हैं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ। अब अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछिए, न कि परसेंटेज। अब मेरे पास दोनों विषयों का जो परसेंटेज है वो है 20%, यानी 200 दोनों विषयों में 20% छात्र क्या होते हैं, फेल होते हैं। और कुल छात्रों की संख्या दे रखी है 600, तो बस कुछ नहीं, आप 600 का 20% निकाल दो। आप जब 600 का 20% निकालोगे तो स्टूडेंट आपके पास 120 स्टूडेंट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 120 स्टूडेंट। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या है वो 120 है। कितनी है, 120 है। अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखो स्टूडेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति कॉफी या चाय या दोनों पीते हैं। आपको लगा एक समूह है, जिस समूह में व्यक्ति या तो कॉफी पीता है या फिर चाय पीता है या फिर दोनों चीजें पीता है। फिर बोल रहा है 72% व्यक्ति चाय। अब देखो स्टूडेंट, अपने को बोल रहा है टी जो है वो 72% पीते हैं। आगे बोल रहे हैं 44% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, यानी स्टूडेंट कॉफी जो है वो 44% पीते हैं। और फिर देखो स्टूडेंट बोल रहे हैं यदि 192 व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। अब देखो हमारे पास ये परसेंटेज दे रखा है, ये क्वांटिटी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। ये बोल रहे हैं कि 192 व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पीते हैं स्टूडेंट। अब अगर हमारे पास परसेंटेज हो कि दोनों का जो परसेंटेज आएगा कि चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो अपन उसके बराबर रख देंगे वैल्यू। अपने हो रहा है समूह में कुल व्यक्ति बताओ कितने। तो देखो स्टूडेंट, मैं वही डायग्राम बनाऊंगा। तो देखो ये टी का डायग्राम, ये कॉफी का डायग्राम। कॉफी पीते हैं 72%, चाय पीते हैं 44%। अब मेरे को नहीं पता कि दोनों कितने पीते हैं, दोनों का मतलब चाय और कॉफी दोनों कितने पीते हैं। तो देखो आप निकाल सकते हो। मैं मान लेता हूं दोनों x% पीते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा कि 72% प्लस का 44% और माइनस का x%, और टोटल वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। भाई टोटल वैल्यू तो अपने आप में 100%। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो देखो ये हो जाएगा 6, 116% माइनस का x बराबर 100%। तो x का मान जो आएगा स्टूडेंट वो 16% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16%। जो दोनों, यानी जो व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पीते हैं वो 16% पीते हैं, और जो क्वांटिटी में पीते हैं वो 192% पीते हैं। या फिर देखो आप x नहीं मानो तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, बाकी 100 में से घटा दो, वो बीच में परसेंटेज रख दो 16, बस आपकी वैल्यू आ जाएगी। और आपको 16% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है स्टूडेंट 192 के बराबर, क्योंकि 16% व्यक्ति, ये परसेंट में है ये वैल्यू में है, तो 16% की वैल्यू 192 के बराबर है। तो स्टूडेंट 1% की जो वैल्यू आएगी वो 16 एकम 16, बचे कितना 2, 16 दूनी 32। तो 100% की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1200 व्यक्ति हैं कुल समूह में, जिनमें से 72% व्यक्ति चाय, 44% व्यक्ति कॉफी और 16% व्यक्ति दोनों चीजें पीते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इस पार्ट के जो प्रश्न थे अपने वो कंप्लीट हो गए हैं। 2 के वेन डायग्राम का प्रश्न है ये, यानी 2 वाले जब आपके पास डायग्राम से आते हैं, परसेंटेज के प्रश्न आते हैं, वो आप इनको इस तरीके से स्टूडेंट क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। आसान तरीका एकदम वेन डायग्राम से हल करने का।
तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको इजी स्टडीपुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो इन्हें शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब